ने कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में बैट की साजिश को नाकाम किया गया। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में आतंकियों को ढेर किया है भारतीय सेना के जवानों ने। सेना के सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है। केरन सेक्टर में पिछले महीने एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी और इस बड़ी मुठभेड़ की तस्वीरें सामने आई हैं। जब से कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटा है, पाकिस्तान आतंकियों के भरोसे भारत के खिलाफ साजिश रचने को बेचैन है और उसी साजिश को कैसे नाकाम कर रहे हैं सेना के जवान, उसकी एक तस्वीरें देखिए। आतंक को पनाह देता है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और लगातार बैट टीम और पाकिस्तानी सेना के जवानों की फायरिंग की आड़ में लगातार घुसपैठ करवा रहा है आतंकियों की। ऐसी ही एक कोशिश अगस्त के महीने में की थी पाकिस्तान ने और उस कोशिश की भनक पहले ही सुरक्षा बलों को, जवानों को, सेना के जवानों को लग गई थी और मुंहतोड़ जवाब दिया था। जो घुसपैठ कर रहे थे आतंकी, उनको मार गिराया गया। लाल घेरे के अंदर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जो घुसपैठिए मारे गए थे, जो आतंकी मारे गए थे, बैट की एक बड़ी साजिश थी घुसपैठ को लेकर, जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराने की, और इसी को नाकाम किया था भारतीय सेना के जवानों ने। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, दक्षिण भारत में आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ है। सर्किट इलाके से कुछ संदिग्ध बोट के बरामद होने के बाद यह अलर्ट जारी किया गया है। सेना ने कुछ संदिग्ध नावों को कब्जे में भी लिया है। संदिग्ध बोट बरामद होने के बाद पूरे इलाके। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, दक्षिण भारत में आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ है। सर्किट इलाके से कुछ संदिग्ध बोट के बरामद होने के बाद यह अलर्ट जारी किया गया है। सेना ने कुछ संदिग्ध नावों को कब्जे में भी लिया है। संदिग्ध बोट बरामद होने के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट है। अपने रिसोर्सेज यूज करके एक लॉ कॉलेज खड़ा किया। इसके अलावा कितनी मदद होती है लॉ कॉलेज में जब युवा? मैं उनको बताना चाहूंगा कि जस्टिस फॉर ऑल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ दे मस्ट कीप इन माइंड एंड दे मस्ट हैव कंपैशन इन देयर हार्ट। अपने रिसोर्सेज यूज करके एक आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आशीष, जो नावें बरामद हुई है उसके आधार पर यह अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, और ये अलर्ट स्पेसिफिकली वेस्टर्न और पश्चिमी और दक्षिणी भारत के इलाकों के लिए किया गया है, क्योंकि सर्व क्रीक इलाके में जब जो दो बोट्स मिली थी उसके बाद में कोई उसका अता पता नहीं था कि उसका मालिक कौन है, उसके साथ में कौन बैठा हुआ है, या फिर कोई और पाकिस्तान की तरफ से वो बोट लेकर तो सर्व क्रीक में आया नहीं। सर्व क्रीक गुजरात में वो इलाका है जिसे काफी दलदली इलाका है और जहां पर घुसपैठिए काफी इस्तेमाल करते हैं अगर मैरीटाइम से, समुद्री सीमा से उन्हें आना होगा तो। लेकिन इसीलिए ये जैसे बोट मिली उसके बाद में पूरे पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र में भारत के स्टेट पुलिस को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, चारों को ये अलर्ट दे दिया गया था। और अब जो सदर्न आर्मी कमांडर है लेफ्टिनेंट जनरल सैनी, उन्होंने ये बयान दिया है और इस बयान को हम उससे भी जोड़ना चाहिए जो 10 दिन पहले नेवी चीफ एडमिरल केबी सिंह ने कहा था कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के एक स्पेसिफिकली समुद्री आतंकवादियों की ये टीम तैयार कर रहा है, उनको ट्रेनिंग दे रहा है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार ये स्टेटमेंट आ रहे हैं वो एक ही तरह के हैं और ये इंटेलिजेंस इनपुट जो आ रहे हैं वो एक ही तरह के हैं। तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान न केवल कश्मीर में बल्कि भारत में चाहे समुद्री या फिर सीमावर्ती इलाकों से वो कोई आतंकवादी घटना बड़ी करने की कोशिश कर रहा है। और आशीष, एक तस्वीर भी आज आई है जो कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में पिछले महीने घुसपैठ की कोशिश हुई थी केरन सेक्टर में, और वहां पर घुसपैठियों को मार गिराया था बैट और पाकिस्तानी सेना के जवान कवर फायरिंग दे रहे थे। और आमतौर पर ऐसा होता है कि पाकिस्तान से यह कहा जाता है कि आपके ये लोग मारे गए, वैसा ही कुछ इस बार भी हुआ था। वो तस्वीर पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश का खुलासा करती है कि कैसे सीमा पर आतंकी साजिश रचने में लगा है पाकिस्तान। बिल्कुल, 1 अगस्त की रात की बात है जब पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम जो है वो एसएसजी और जो उनके रेगुलर आर्मी और टेररिस्ट होते हैं दोनों की कॉम्बिनेशन की टीम होती है, वो टीम घुसने की कोशिश कर रही थी और वहां पर 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। जो वीडियो अभी सामने आया है वो उस बात का प्रूफ है, विजुअल प्रूफ है कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी घुसने की कोशिश कर रहे थे। और मैं दर्शकों को बता दूं कि जब हमने ये खबर ब्रेक की थी पहले सप्ताह में अगस्त के, तब लगातार 4-5 दिन से भारत ये कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान आके सामने से उनकी जो शव है वो ले जाए वापस, लेकिन कई दिनों तक शव पड़े रहे। पाकिस्तान ने उनके जो बॉर्डर एक्शन टीम के लोग हैं मार गिराए गए थे भारतीय सेना द्वारा, उन्हें लेने तक से मना कर दिया था। ठीक है, चलिए आशीष, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी और बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान सीमा पर साजिश रचने में लगा है भारत के खिलाफ।
पाकिस्तान सरकार अब आतंकियों की रिहाई पर कर गई है। ये एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से बौखलाए पाकिस्तान ने रातों रात मसूद अजहर को रिहा कर दिया। इतना ही नहीं, उसे आतंक का नया टारगेट भी दे दिया गया है। कश्मीर पर पाकिस्तान का टेरर प्लान। पहले हाफिज, अब मसूद अजहर को जेल से छोड़ा। कश्मीर से राजस्थान तक एलओसी पार 206 आतंकी तैयार। कश्मीर पर पूरी दुनिया से दुत्कारे जाने के बाद अब पाकिस्तान सरकार ने आतंकियों के दरबार में फरियाद लगाई। हर देश और दुनिया के हर मंच से हड़काए गए पाकिस्तान ने आतंकी हाफिज सईद के बाद अब उस नरपिशाच को रिहा कर दिया है, जिसे इसी साल मई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ग्लोबल आतंकी घोषित किया था। नाम है मसूद अजहर। वही मसूद अजहर जो फिदाइन हमले के लिए कुख्यात आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का सरगना है। वही मसूद अजहर जो इसी साल फरवरी में 40 जवानों की शहादत वाले पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड था। वही मसूद अजहर जिसने 2017 में श्रीनगर में बीएसएफ कैंप पर हमला कराया था, 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमले की साजिश रची थी और 2001 में संसद और जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला कराया था। वही मसूद अजहर जिसे 1999 में कंधार विमान हाईजैक कांड के बदले रिहा किया गया था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी फौज और आईएसआई ने मसूद अजहर को भारत में बड़े फिदाइन हमले का निर्देश दिया है और इसी काम के लिए उसे गुपचुप तरीके से जेल से रिहा किया गया। जो पहले बोलते रहे कि वो जेल में बंद है, नजरबंद है, छोड़ दिया गया है, ये सब एक बनावटी बातें हैं। ये पाकिस्तान का जो रवैया रहा है वो कभी भी दरअसल उसको पूरी तरह से नजरबंद किया नहीं गया, उसको पूरी तरह से कभी कैद में रखा नहीं गया। वो अपने जहां भी रहे हैं वहां से भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं, तो कोई नई चीज नहीं है ये। और भारत के खिलाफ जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज है, आतंकवाद, उनको वो ऑर्गेनाइज करते रहे हैं। अभी भी ये करेंगे, बड़े हमले करेंगे, छोटे हमले करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आतंकी मसूद अजहर को कत्लेआम मचाने का जिम्मा सौंपने से पहले ही पाकिस्तानी सेना ने उसके लिए एलओसी तक हर पुख्ता इंतजाम भी कर लिए थे। सीमा पार करीब 2 दर्जन आतंकी ट्रेनिंग कैंप फिर से शुरू कर दिए गए और घुसपैठ के लिए 8 लॉन्च पैड पर 206 आतंकियों को तैयार रखा गया, जिसमें से पुंछ सेक्टर के सामने लॉन्च पैड पर 60 आतंकी, उरी सेक्टर के सामने लॉन्च पैड पर 40 आतंकी, तंगधार सेक्टर में सीमा पार से 35 आतंकी, नौशेरा सेक्टर में एलओसी पार से 42 आतंकी, गुरेज सेक्टर के सामने लॉन्च पैड पर 22 आतंकी, केरन सेक्टर में सीमा पार से 34 आतंकी, नौगाम सेक्टर के सामने से 32 आतंकी और गुलमर्ग के सामने से 41 आतंकी लॉन्च पैड पर घुसपैठ को तैयार है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आईएसआई के 2 ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए खुद एलओसी पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना की या इमरान खान की सेना की ये कायरतापूर्ण हरकत ही है। आपको बता दूं, हम इस समय नौशहरा सेक्टर एलओसी के इलाके में पहुंचे हैं और ये वो आर्टिलरी के जो एम्यूनिशन है जो पाकिस्तान की तरफ से फायर किया गया है। आप देखेंगे तो ये भारी भरकम एम्यूनिशन जो है पाकिस्तान सेना जो है वो सिविलियंस को शिकार करने के लिए बना रही है। आपको बताऊं, यहां पर 2 मोटार शेल इस घर के अंदर गिरे और आप देखेंगे एक शेल जो है वो एक्सप्लोड हो गया और दूसरा शेल अभी भी लाइव जो है यहां जमीन के अंदर धंसा हुआ है। पाकिस्तान प्रायोजित इसी आतंकवाद की बात जब मालदीव की संसद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत ने उठाई थी तो कैसे पाकिस्तान की प्रतिनिधि बौखला गई। उधर फरवरी में पुलवामा हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान पर सवाल उठाए थे तब पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने क्या कहा था, ये भी सुन लीजिए। पाकिस्तान को इससे क्या फायदा है? क्यों पाकिस्तान इस स्टेज के ऊपर, जब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, हमारे पास हमने 15 साल की दहशतगर्दी की जंग जिसमें 70,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं, एक दहशतगर्दी नीचे जा रही है, अमन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, हम क्यों कोई इस तरह का, इससे हमें फायदा क्या है? क्या इमरान खान अपनी ये बातें भूल गए? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यही पाकिस्तान की हकीकत है। वो आतंकवाद के जरिए कश्मीर हासिल करना चाहता है, बेगुनाहों का खून बहाना चाहता है, मगर न तो उसकी ख्वाहिश कभी पूरी हुई है न ही हो पाएगी, बल्कि ऐसा करके वो खुद अपनी बर्बादी को और करीब ला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
कश्मीर पर पाकिस्तान का टेरर प्लान लगातार बेनकाब हो रहा है। उसकी तस्वीरें लगातार दुनिया के सामने उसकी पोल खोलती जा रही हैं। इस बीच देश में यूथ कांग्रेस के ट्वीट पर पाकिस्तानी अखबार की तस्वीर देखने को मिली है और इसके बाद सियासी बवाल मचा है। पाकिस्तानी अखबार के हवाले से खट्टर सरकार पर अटैक किया गया है। पाकिस्तानी अखबार की तस्वीर पर अब खुद कांग्रेस गिर गई है। यूथ कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस ट्वीट को किया गया है। कांग्रेस से सवाल पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान प्रेम खत्म क्यों नहीं होता। तो पाकिस्तानी अखबार के हवाले से खट्टर सरकार पर अटैक, पाक अखबार की तस्वीर पर खुद कांग्रेस गिर गई है सियासी तौर पर और अब कांग्रेस से सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी ने हमला बोला है और पूछा है कि आखिरकार पाकिस्तानी प्रेम खत्म क्यों नहीं होता। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कांग्रेस ने जिस अखबार की कतरन को एक तरीके से कह सकते हैं कटिंग को जो इस्तेमाल किया है अपने ट्विटर अकाउंट पर, वो आप देख सकते हैं। यूथ कांग्रेस का यह ट्विटर हैंडल है और 4 सालों में खट्टर सरकार को लेकर जो उपलब्धियों को लेकर निशाना साधा गया है इस अखबार में, उसी को यूथ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। और दूसरी तस्वीर अब बीजेपी ने निशाना साधा है। खुद सवालों में कांग्रेस घिर गई है और यह पूछा जा रहा है कांग्रेस से कि आखिरकार पाकिस्तानी प्रेम खत्म क्यों नहीं होता। विपिन परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विपिन, कांग्रेस का यह दांव उल्टा साबित होगा आने वाले चुनावों के मद्देनजर? देखिए, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों में पूरी तरह से कांग्रेस सरकार को घेरने का प्रयास कर रही थी और ऐसे में यूथ कांग्रेस का ये ट्वीट जो है उन्हीं पर उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राकेश, जिस तरह से इस ट्वीट में 2010 में पाकिस्तान में हुए जो अनएम्प्लॉयड यूथ था, वहां का युवा, उसके द्वारा जो प्रदर्शन किया गया था, उसकी पिक्चर को जो है अपने ट्विटर पर एक फ्लेयर के माध्यम से जो है पेस्ट कर जो सर्कुलेट किया गया, ट्वीट किया गया और कहीं ना कहीं दिखाया गया कि खट्टर सरकार के राज में जो है वो बेरोजगारी बढ़ी है और एम्प्लॉयमेंट के नाम पर नौकरियां नहीं दी गई। लेकिन ये दांव जो है वो उल्टा पड़ता दिखाई दिया है, क्योंकि जो ट्वीट किया गया उसमें पाकिस्तान की फोटो, पाकिस्तान के युवाओं के प्रदर्शन की फोटो जो है वो ट्वीट की गई है। ऐसे में हरियाणा यूथ कांग्रेस के साथ साथ यूथ कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस जो है, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, वो भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि किसी भी तरह का कोई फैक्ट चेक जो है वो नहीं किया गया इस ट्वीट को करने से पहले और इस फोटो की ऑथेंटिसिटी भी चेक नहीं की गई और इसे तुरंत जो है वो ट्वीट किया गया। बिल्कुल विपिन, ये सवाल तो उठता ही है कि आखिरकार जो कांग्रेस का ऑनलाइन विंग है वो काम किस तरीके से कर रहा है। कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया इस पूरे बवाल के बाद? देखिए, अभी तक कोई भी नेता इस चीज पर बोलने को तैयार नहीं है। लगातार हम भी हरियाणा के यूथ प्रेसिडेंट जो है सचिन कुंडू और कार्यकारी अध्यक्ष जो है आनंद दहिया, उन दोनों से जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि रिएक्शन लें कि आखिर ये किसके द्वारा किया गया है और जो जब ये ट्वीट किया गया था तो क्या ये जानकारी थी कि ये पाकिस्तान की पिक है या नहीं। और ऐसे में ये तमाम जो प्रतिक्रिया है, जाहिर सी बात है, जिनको यानी कि सत्ता पक्ष को, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट को यहाँ पर घेरने का प्रयास किया गया था, लेकिन इस ट्वीट के माध्यम से कांग्रेस खुद जो है वो हंसी का पात्र बन गई। ठीक है विपिन, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप तस्वीर देख रहे हैं यूथ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर खट्टर सरकार पर हमला, लेकिन जो तस्वीर इस्तेमाल की गई है वो तस्वीर पाकिस्तान के विरोध प्रदर्शन की यह तस्वीर है, पाकिस्तानी अखबार की यह तस्वीर है और इसी को लेकर सियासी बवाल, और इस सियासी बवाल में घिर गई है कांग्रेस। बीजेपी ने हमला बोला है और पूछा है कि आखिरकार पाकिस्तानी प्रेम आपका खत्म क्यों नहीं होता। वक्त यहां पर ब्रेक का, चलो वापस लौटते हैं।